चुनाव दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन हाँ, इतने करीब भी नहीं है। लेकिन इस बार राजस्थान का तो पता नहीं, उदयपुर शहर के अंदर काफ़ी कुछ बदलने वाला है। कई पुरानी परंपराएं टूटेंगी, तो कई ऐसी बातें होंगी जो कभी सुनी नहीं होंगी। गुलाब चंद कटारिया शहर के भाई साहब, उनके जाने के बाद, मतलब राज्यपाल बनाए जाने के बाद में राजनीति में एक तरह से उनका अलविदा हो गया है। लेकिन जो जगह खाली है, वो खाली करके गए हैं, उसको भरने में अब सब लोग अपनी अपनी जुगत लगा रहे हैं। सबका अपनी अपनी कोशिशें हैं और ऐसे सबकी कोशिशें होनी भी चाहिए सबकी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि मिलना भी चाहिए। सबका अपना अपना तरीका है। कोई किस तरह से अपनी दावेदारी मजबूत कर रहा है, तो कोई किस तरह से कर रहा है। कोई सभी समाजों के बीच में जाकर अपने आप को साबित कर रहा है, कोई मीडिया पे, तो कोई सोशल मीडिया पर अपने अपने दावे कर रहा है। बस किसी तरह से आवाज़ जो उनकी है वो ऊपर चली जाए, उदयपुर शहर का विधायक बनने या चुनाव लड़ने का उन्हें मौका मिल जाए। इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश और हो रही है, और वो है एक ऑनलाइन सर्वे की। कोई कहता है फर्जी सर्वे है, कोई कहता है फेक सर्वे। सर्वे चाहे सही हो या गलत, लेकिन सर्वे अब जो आपस में जो करवा रहे हैं वो फेक या फर्जी हो नहीं सकते। आपके पास में ऑनलाइन एक लिंक आता है, लिंक आने के बाद में सबके पास में लिंक जा रहा है, चाहे वो किसी के भी समर्थक हो उनके पास में जा रहा है, और सब अपने अपने वोट कर रहे हैं। जो अब उसको लेकर आपस में बयानबाजी हो रही है। जो दावेदारी जताने वाले नेता हैं अलग अलग बयान दे रहे हैं। वो बयान बड़े दिलचस्प हैं। सर्वे के बारे में मैं आपको बता दूं कि राइजिंग पोल नाम का एक कोई प्राइवेट वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर ये एक टूल किट, इसको टूल किट कहा जा सकता है, ये सर्वे का इन्होंने एक टूल बनाकर एक लिंक जनरेट होता है, जिसको आप व्हाट्सएप पर शेयर करके या जो भी अपने पसंदीदा जो लोग हैं उनको शेयर करके या अपने समर्थकों के बीच में शेयर करके आप उस पर सर्वे करवा सकते हैं कि कौन किसको वोट देता है। 10 नाम हैं उसके अंदर, वो जिसको भी आप, जो भी आपको पसंद आए उसको कर देते हैं। ये लिंक कांग्रेस और भाजपा दोनों के अलग अलग लिंक हैं और दोनों के शेयर हो रहे हैं। अब जो आपको पसंद आए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। बस ऐसे ही क्लिक करके देख लो किसका क्या रिजल्ट है और मजे ले लो। किसी के द्वारा कोई ये ऑथेंटिक नहीं है, ये सिर्फ एक निजी सर्वे है जिसको कोई भी जनरेट कर सकता है। मैं भी कर सकता हूँ, आप में से जो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी आम आदमी कर सकता है। ऐसे सर्वे जनरली सोशल मीडिया वेबसाइट पे भी किया जा सकता है, यूट्यूब पे किया जा सकता है, इंस्टाग्राम पे किया जा सकता है, किसी पे भी किया जा सकता है। बहरहाल, तो किसी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों का लिंक बना डाला और उनमें 10-10 नाम भी डाल दिए। भाजपा भी के भी 10 नाम डाले। अब लिंक व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है, 10,000 से ज़्यादा उसमें वोट हो गए हैं, और जिसमें के गुप्ता, जो कि डूंगरपुर के पूर्व सभापति रह चुके हैं और वहाँ पर सभापति रहते हुए वो अपने काम का लोहा भी मनवा चुके हैं, तो के गुप्ता सबसे पहले नंबर पर चल रहे हैं और उनके करीब 27.41% प्रतिशत उनके फेवर में वोट पड़े और ये सबसे दौड़ में आगे निकल गए। वैसे दौड़ में आगे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं, बंदे ने काम किया है तो उसके आगे अगर वो रहते भी हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उनका नाम आगे रहना जो काफ़ी चर्चाओं को जन्म दे गया, और बाकी के जो नाम हैं या बाकी के जो नेता हैं उनके लिए एक तरीके से ये सरदर्द भी बन गया। कौन कौन से नाम हैं वो भी आप एक बार जान लें। इसमें अलका मुंद्रा है, पारस सिंह भी है, रविंद्र शिवाली है, दिनेश भट्ट हैं, प्रमोद सामर हैं, के गुप्ता हैं, रजनी डांगी हैं, मनोहर चौधरी हैं, चंद्र सिंह कोठारी हैं और जिनेंद्र शास्त्री हैं। जाहिर सी बात है कि इन नामों में जब के गुप्ता सबसे आगे रहेंगे तो बाकी जो भी लोग होंगे, जो भी दावेदार होंगे, वो कुछ तो कहेंगे, सवाल भी उठाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा ये कि अपने समर्थकों द्वारा ये करवाया गया है या फेक है वगैरह वगैरह। ये सही है कि इस सर्वे को कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप पर घूम रहा है, व्हाट्सएप पर सबके बीच में घूम रहा है, सभी के समर्थकों के बीच में घूम रहा है, सभी लोग इसके अंदर वोट कर रहे हैं। तो अगर ये के गुप्ता के समर्थकों के पास में गया लिंक और बाकी के समर्थकों के पास में भी गया, और के गुप्ता जो फिलहाल काफ़ी सक्रिय में हैं,
तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि दमदार दावेदार हैं, जिसको सिर्फ यह कहकर साइड नहीं कहा जा सकता, किया जा सकता कि बाहरी है या कुछ और। एक तो उनका मकान उदयपुर के अंदर ही है, और दूसरा डूंगरपुर के सभापति बनने के बाद में वो सिर्फ डूंगरपुर तक ही सीमित नहीं रहे, उनके कामों का जो डंका है वो देश भर के अंदर बजा। यहाँ तक कि अमित शाह ने जो उनके गांव गोद लिए थे उसको भी के गुप्ता ने चमन बना दिया, स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो भैया काम किया है, और काम किया है इसलिए बंदे में दम है, और अगर आगे है तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा बुरा मानने वाली बात नहीं है। 10,000 वोट ही हैं, और 10,000 लोगों के बीच के अंदर ही घुमा है, उसमें के गुप्ता आगे हैं। बहरहाल काफ़ी दावेदार भी हैं जो दम रखते हैं। उसके अलावा भी जैसे कि रविंद्र शिवाली, जो उदयपुर के नगर परिषद के पूर्व सभापति रह चुके हैं, जब सभापति रहे थे तब उनका काम वाकई, इस बात में कोई दो राय नहीं, अच्छा था। और इस अच्छे काम को देखते हुए उन्हें बाद में यूआईटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। अब जिलाध्यक्ष, भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, वहाँ पर भी वो बखूबी इस भूमिका को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। पारस सिंघवी को ले लीजिए, पारस सिंघवी जो मौजूदा नगर निगम के उपसभापति हैं, वो शहर में अक्सर नजर आ जाते हैं। फिलहाल शहर की हालत थोड़ी खस्ता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी उपसभापति पे अगर डाल दे तो वो कतई सही नहीं है। इसके अलावा मनोहर चौधरी हैं, अलका मुंदड़ा हैं, जिनेंद्र शास्त्री हैं, चंद्र सिंह कोठारी हैं, प्रमोद सामर हैं, सबका अपना अपना दबदबा है, अपना अपना अंदाज है, अपने अपने समर्थक हैं। लेकिन जाने क्यों इन सब पर के गुप्ता भारी पड़ रहे हैं। बहरहाल सर्वे फेक है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन एक उदयपुर का शहर का बड़ा सर्वे सीबीसी न्यूज़ लेकर बहुत जल्दी आपके बीच में आएगा, जिसमें कोई भी हिडन होगा और न ही कोई फेक होगा, न कोई राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, न ही किसी के समर्थक होंगे। आपको फिर बता दूं, न तो राजनीतिक कार्यकर्ता होंगे, न किसी के समर्थक होंगे, राजनीतिक व्यक्ति भी इस सर्वे के अंदर नहीं होगा। बस अगर होगा तो एक आम आदमी, जी हाँ बिल्कुल आम आदमी, वो आपको बताएगा कि उदयपुर के लिए उसको कैसा नेता चाहिए और क्या करना चाहिए। अभी मैं आपको बता दूं कि वो सर्वे लेकर हम बहुत जल्दी आपके बीच में आएंगे। जो शहर का विधायक होने का असली दावेदार जनता बताएगी, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। इंतज़ार करिए।